Hello, today I am presented with the book The Theory of Everything, which is this. So, in this book, we will discuss about the first chapter, Ideas about the Universe. So, this chapter is based on the basic theories which people take in place, which people take in front of other people about the universe. That what is the shape of the earth, is it expanding or not, what is the area, how many stars are there. So the first theory goes to Aristotle in 340 BC. He noticed that the ecliptical सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगता है तो उसकी जो परछाई पृथ्वी की उसमें थी वो गोल थी, प्लेट जैसी नहीं थी. सो एट फर्स्ट द पीपल थिंक दैट द अर्थ इज लाइक अ प्लेन surface only, not a spherical ball. So the shadow was spherical, so it could only be done if the body I mean the earth is spherical. So Aristotle thought that the earth is not a plain plate, it is a spherical ball, and that is true. So the Greeks also noticed that the Aristotle is saying correct, and they also taken उन्होंने उसका भी साथ दिया. So after it, the Aristotle thought that the earth is the center of the universe. At first the people was not knowing that the universe is so huge, it is expanding, etc. statements. So Aristotle said that the earth is the stationary in between of all universal bodies, as sun, stars, planets all revolve around the earth. But this was not true, and after it, the Ptolemy gave another infrastructure of the universe, and he said that everything is correct, but the stars are fixed on a place. After it, the Newton tried to give this theory in front of all, and he said that the sun is the center of this expanding universe and the other planets revolve around it, the stars are fixed, and the universe is expanding. So it takes 1 century to be his idea taken seriously. एंड द जोहान्स केपलर एंड गैलीलियो ऑल्सो, उन्होंने उसका भी साथ दिया. उन्होंने भी यह कहा कि हाँ न्यूटन बिल्कुल सही कह रहा है, उसने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है. सो उसके बाद गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप जो उसी वक्त इन्वेंट हुआ था, उससे रोज़ रात को आकाश को निहारने लगा, उसको एक तरह से ऑब्जर्व कर रहा था वो लेट नाइट को. सो उसने यह देखा कि जो जुपिटर प्लैनेट है, उसके आसपास सारे तारों का एक वो है, और सारे तारे हिल नहीं रहे हैं, तारे हिलते नहीं हैं और एक फिक्स्ड प्लेस पर हैं, और ये अनकाउंटेबल हैं, इनफाइनाइट हैं. और इसके बाद जोहान केपलर ने न्यूटन को ये भी बताया कि जो चक्कर लगाते हैं जिन पे प्लैनेट्स, वो सर्कल्स नहीं होते, इक्लिप्सेस होते हैं. क्योंकि जो भी थ्योरीज यहाँ पे थी उसके हिसाब से इक्लिप्सेस ज़्यादा ऑब्जर्वफुल था, उसका अगर हम इक्लिप्सेस बोलते तो ज़्यादा सटीक दिखता. सो इसमें तो इन सब ने ये मेन चीज़ रखी. सो आफ्टर इट, मतलब जब ये सारे आइडियाज़ एक्सेप्ट हो गए थे कि हाँ यूनिवर्स ऐसा है, यूनिवर्स वैसा है, तो उसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स ने भी जन्म लिया. उसके बाद मैथमेटिक्स में सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही था, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं था. तो न्यूटन ने मैथमेटिक्स और इस अंतरिक्ष दोनों को जोड़ के काफ़ी अच्छी थ्योरी सामने रखी कि यूनिवर्स में जो भी बॉडी है, एक पत्थर, एक कण और बड़ा से बड़ा प्लैनेट, बड़ा से बड़ा स्टार एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है. उसने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया इन सभी प्लैनेट्स को. उसके बाद क्या हुआ फिर, उसके बाद सभी लोगों ने ये मानना स्वीकार कर लिया था कि हाँ यूनिवर्स इस तरह से, यूनिवर्स उस तरह से, और तब तक काफ़ी सारे न्यू गैजेट्स भी आ गए थे जिनकी वजह से हम यूनिवर्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते थे. और इसके बाद इस चैप्टर में बताया गया है द बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ था. लेकिन इसमें यूनिवर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, इसमें सिर्फ पृथ्वी के बारे में बताया गया है कि वहाँ कैसा कैसा क्या हो रहा था. ये काफ़ी पहले का हो गया, ये मतलब दिया तो बाद में गया है लेकिन ये है पहले का. सो क्या हुआ था, सबसे पहले इसमें बताया गया है कि कुछ माइक्रोब्स ने पृथ्वी पे जन्म लिया, फिर उसके बाद पेड़ पौधे ये सब अस्तित्व में आए, फिर उसके बाद जीव जंतु, जैसे उस वक्त तो सिर्फ चूहे और डायनासोर्स होते थे, इन सब ने, इसकी वजह से आज हम बड़ी सी पृथ्वी पे जी रहे हैं जिनमें हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रिकल्स हैं. सो इस चैप्टर यहीं पे एंड होता है, और ये चैप्टर हमें उन बेसिक थ्योरीज के बारे में और पृथ्वी किस तरह से बननी स्टार्ट हुई थी उनके बारे में बताता है, जो लोगों ने अलग अलग तरह से सामने रखी. सो वी आर एंडिंग दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.